तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्बुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकम्। रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं नानायम्यनासापुट नेतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे आप सब महाप्रभु जी के परम प्रिय कृपा पात्र वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी, श्री ठाकुर जी व अपने गुरुदेव समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाप्रभु जी के प्रथम श्लोक में गोसाई जी ने जो आपके अलौकिक
6 नामों को उसमें दर्शन कराया है। वहाँ में से अपन दूसरा नाम परमानंद, इसका कल स्मरण कर रहे थे। और कल अपन ने ये भी दर्शन किया कि आनंद और परमानंद में, भाई महाप्रभु जी का एक नाम है आनंद और महाप्रभु जी का ही दूसरा नाम है परमानंद। तो आनंद और परमानंद में भेद क्या, या परमानंद में आनंद से विशेषता क्या है? तो कल अपन ने देखा आनंद माने कृष्ण, आनंद का पर्यायवाची शब्द ही कृष्ण है। कृष्ण माने आनंद, और उनमें कितना आनंद जिसनी अपन कल्पना नहीं कर सके, अपनी कल्पना के बाहर जिन जिन बातों में अपने को जो सुख मिलता है, जिसको अपन लौकिक भाषा में आनंद कहते हैं, ऐसे सब आनंद तो यही बोतल पे ही खत्म हो जाते हैं। देवलोक में रहने वालों को अपने यहाँ के आनंदों में तो कोई आनंद आता ही नहीं। वो तो कल देखा अपन, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट को जो एक आनंद होवे, तो ऐसे 100 गुना आनंद हो तो स्वर्ग लोक में रहने वाले का एक आनंद होता है। तो उनको यहाँ के आनंद में क्या आनंद आए? लेकिन अपने को तो परिचय यहीं के आनंदों का है। अपने मन के अनुकूल जब अपने को कोई बात मिल जाती है तो अपन लगता है आज तो बड़ा आनंद है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही बात है। देखिए दोनों ही बातों में आनंद आता है अपने को। लौकिक सुख मिले, दुख से निवृत्त होकर जब लौकिक सुख मिले तो लगता है बहुत आनंद आया भगवत कृपा से। वही प्रभु के सुंदर दर्शन करते हैं, प्रभु का सुंदर मनोरथ होता है। बहुत अलौकिक दर्शन करने से जो नेत्रों के द्वारा प्रभु का स्वरूप जब हृदय में आता है तो उस दिन अपन कहते हैं आज तो बहुत आनंद आया, आज तो ठाकुर जी इतने आनंद से, ऐसा स्वरूप आनंद इतना बढ़ गया, इतना अच्छा आनंद आयो कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो अपने जो आनंद है, जिसको उस आनंद को वास्तव में देखा जाए तो वो आनंद की चरम सीमा, जैसे कल अपन ने महाप्रभु जी के वचनों में देखा कि प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। ये जो आनंद, छोटे छोटे आनंद अपने को यहाँ अनुभव होते हैं अपने जीवन के अंदर, बड़ी आपको बताऊं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोज अपन जिस घर में रहते हैं उस घर से कभी अपन 2-4 घंटे के लिए पिकनिक के लिए बाहर चले जाए तो दूसरे दिन आके बोलते हैं अरे कल कितना आनंद आया, इतना आनंद आया। तो चेंज आल्सो गिव्स अस सम हैप्पीनेस। रोज के काम से थोड़ा हट के अपन करते हैं तो आनंद आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन सत्संग का कार्यक्रम चलता है तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। बहुत दिन के बाद ऐसा हो, लेकिन कभी कभी लॉन्ग ड्यूरेशन ऐसा चले 4-6 महीने तक छोटा छोटा आनंद आता ही रहता है, तो बोले अब थोड़ा विश्राम हो तो अच्छा है। कि भाई थोड़ा चेंज, थोड़ी स्टॉपेज, ठीक है चलो और बाद में और लेंगे आनंद। तो कभी कभी ऐसे आनंद को थोड़ा रोकना भी एक आनंद का अनुभव करता है। मैंने अपने को जहां हृदय में सुखद अनुभूति हो, जिसके द्वारा उसको अपन आनंद कहते हैं। यहाँ पर महाप्रभु जी की दृष्टि में आनंद का स्वरूप ऐसा नहीं है। तो महाप्रभु जी ने तो कोट किया है, बाकी तैतरीय उपनिषद के आनंदवल्ली प्रकरण में बताया कि आनंद किस में कितना, वो कल अपन ने देखा। 100 गुना बढ़ते चले जाए तो वो आनंद की पराकाष्ठा आती है बृहत में। बृहत माने आनंद की पराकाष्ठा। श्री वल्लभाधीश की जय। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द है कृष्ण। कृष्ण माने आनंद। और कृष्ण की जो परिभाषा अपने वेदों में मिलती है, कृष्ण इतिर्भुवाचका शब्दो नश्च निवृत्ति वाचका तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण माने सर्वसत्ताधीश, सर्वशक्तिमान,
प्रभु सर्व सामर्थ्योई, जिनमें सब प्रकार की सामर्थ्य निरंतर अहरनिश विराजती है, आदिकाल से लेके आज तक और आगे तक विराजती रहेगी। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो 6 धर्मों से युक्त धर्मी स्वरूप है, तो ऐसे 7 धर्मों से युक्त भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है। 6 ऐश्वर्य के गुण और 7वां धर्मी, ये 7वां गुण। अपने पुष्टि मार्ग में 7 का बड़ा महत्व है। अब देखिए कि ठाकुर जी 7 साल के, जब आपने इतनी बड़ी कृपा करी, ऐसे तो पहले से ही प्रकट हुए, तब से आनंद ही आनंद छा गए, लेकिन पहली बार ठाकुर जी जब 7 साल के थे और आपने इतनो बड़ो गोवर्धन पर्वत धारण कर कर पूरे ब्रजवासिन की रक्षा की, तो उस समय प्रभु कितने उम्र थी, क्या थी प्रभु की? 7 साल। कितने दिन धारण कियो? 7 दिन। अपने यहाँ गोसाई जी के बालक कितने? 7 बालक। सतघरा अपने यहाँ प्रसिद्ध है। तो कई प्रकार से ऐसे योगानुयोग, ये 7 का बड़ा महत्व है। वस्तुतः ये 7 प्रकार की जो लीलाएं होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे अपने यहाँ इन 7 का अपन ने महत्व देखा है, 7 अंक का, तो उसका प्रमुख कारण है प्रभु के 6 धर्म और एक धर्मी स्वरूप, स्वयं प्रभु जिनमें ये धर्म विराजते हैं। भैया उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। इन प्रभु का एकाध धर्म, जैसे 6 धर्म, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 धर्मों में से जब प्रभु कोई एकाध धर्म किसी में प्रकट करते हैं तो वो प्रभु का अवतार है। लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने ये बात कही, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो भगवान है। देखिए भागवत जी जो है ना, वैसे तो कृष्ण चरित्र है, तो भागवत जी पूरा कृष्ण चरित्र है, पर इनका नाम क्या है? कृष्ण चरित्र ऐसे नाम नहीं, कृष्ण पुराण नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, शिव पुराण है, वामन पुराण है, मत्स्य पुराण है, तो हो सकता था ना कृष्ण पुराण, जिनमें कृष्ण की लीला है, पर क्या है? श्रीमद् भागवत। ये भागवत क्यों नाम है? भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि भग माने ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, ये जो अभी 6 गुण मैंने आपको बताया, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें हमेशा विराजते हैं, उनको भगवान कहते हैं। वान माने, देखिए जहां पर ये है, जैसे धनवान, तो धनवान किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है, संपत्तिवान, धनवान। आरोग्यवान, जिसके पास आरोग्य है। तो इस तरह वान माने उनमें रहते हैं, तो भगवान माने जिनमें ये 6 अलौकिक गुण रहे। और उनका महत्व क्या है? जिसका महत्व पहले ही श्लोक में भागवत जी के मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिनसे पूरा विश्व प्रकट हुआ है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तापत्रय विनाशाय, जीवों के जो 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तीनों प्रकारों के ताप जिनको नमन करने से नष्ट हो जाते हैं। ये बात अपने को, संसारी लोगों को, घर गृहस्थी में रहने वालों को, भगवान की सेवा करते हुए ये बात अपने लिए को हृदय में धारण करने जैसी है, नित्य इसको याद करना चाहिए। वैसे मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक है, हाँ, आज अपने जीवन में टेंशन, डिप्रेशन सी बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी अपन सारे टेंशन से मुक्त होकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जैसे सूर्य के पास अंधेरा नहीं आ सकता, ऐसे ही जहाँ प्रभु के स्मरण होता है वहाँ पर टेंशन आ नहीं सकता, और आया तो चले जाता है, थोड़ी देर के लिए जाके वहाँ खड़े हो जाएगा। फिर यहाँ से जाओगे, भूलोगे तो फिर भले टेंशन आपको वापस आपके हृदय में आवे, वो अलग बात है।
तो आज का समय ऐसा है, कई प्रकार की चिंताएं बाद में अपने को डिप्रेशन में डाल देती है। तो अब ऐसे डिप्रेशन से मुक्त होने का एक अलौकिक प्रकार कि भगवत प्रभु के चरण कमल, महाप्रभु जी के चरण कमल की जो रज है उसको वंदन करने से ही और प्रभु के चरण कमल का ध्यान करने से अपनी सारी आपत्तियां, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। यही बात वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं उन कृष्ण को बार बार नमस्कार करता हूं, उन श्री कृष्ण को, कि जिनको नमस्कार करने मात्र से ही जीव के सारे ताप दुख नष्ट हो जाते हैं। मन में आता है भाई भगवान के सन्मुख क्यों जाए, मंदिर क्यों जाए, क्लब ही चले जाएंगे ना, ऐसा भी होता है। अब जाने वाले से पूछते तुम क्यों जाते हो, भैया हमको अच्छा लगता है इसलिए आते हैं हम। बोले क्या अच्छा लगता है, भाई ये अच्छा लगता है, आते ही मन को बड़ा आनंद आता है, शांति मिलती है। और आज जो कुछ कर रहे हैं शांति और आनंद के लिए तो कर रहे हैं पूरी विश्व में। तो जिनके पास आने से, सन्मुख होने से, दंडवत करने से, प्रणाम करने से सुख शांति मिलती है, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हाँ, तो जैसे लोग अपने सुंदरता का संभालने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो हम अपने आनंद का अनुभव करने के लिए ये अपने ठाकुर जी के पार्लर में आते हैं। अपने प्रभु अपने को यहाँ मिलते हैं भाई, प्रभु के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर प्रभु के सन्मुख होते हैं, कुछ प्रभु का नाम लिया जाता है, कुछ प्रभु के लीलाओं का कीर्तन करते हैं, अपने को आनंद आता है। क्यों कि याद रखियो, सोचते रहने से आपको आपके दुखों की निवृत्ति अपने आप नहीं होगी, समझे। लेकिन प्रभु ऐसे हैं, प्रभु के चरण कमल ऐसे हैं कि सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, परमानंद के सागर हैं। तो जो प्रभु के चरण कमल में प्रणत हो जाता है उसको उसके सारे भयों से, सारे प्रकार की चिंताओं से, सारे प्रकार के डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। ये सब शास्त्र कह रहे हैं, वेदों का प्रमाण है और कई महापुरुषों ने ये बात बताई। और सब पुराणों को प्रकट करने वाले भगवान वेद व्यास जी भी यही कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन अब होता क्या है कि अपना जो नमन है ना प्रभु को, वो नमन दीनता पूर्वक नहीं होता है। देखो न मन, तो नमन के अंदर मन से दीनता से ठाकुर जी के चरणों में झुकना, इसको नमन कहते हैं। वैसे तो ठीक है, अपन प्रभु के सामने जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, थोड़ा मस्तक झुकाते हैं। जगत में भी किसी से भी मिले तो यही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, अभिवादन तो ऐसे किया जाता है। कोई राजनेता आता है, उसके सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी है, लेकिन उसको भी ऐसे, वो आ गया पास में तो ऐसे बोल के ऐसे मस्तक झुकाते हैं। तो नमन तो कई प्रकार से होता है। प्रभु को नमन कैसे करें? दीनता पूर्वक अपने हृदय के परम श्रद्धा रूपी मणि को दीनता रूपी पात्र में रखकर प्रभु के चरण कमल में धरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहनो, प्रभु मैं तो बस आप ही के चरणों का आश्रित हूं और मैं आपको नमन करता हूं। और यही दो काम ऐसे हैं, प्रभु की शरणागति और प्रभु को नमन, जिससे हृदय के अंदर अपने सारे तापों की निवृत्ति होकर अपने को आनंद का अनुभव होता है। तो जब प्रभु अकेले हों तो वो कृष्ण आनंद में है, और जब वो भगवान कृष्ण अपनी लीला सृष्टि समेत हो, जब प्रभु ने हृदय से आलादिनी शक्ति स्वरूप श्री स्वामी जी को प्रकट किया, स्वामी जी माने श्री राधा जी ने चंद्रावली जी को प्रकट किया है, उनके चरण कमलों से नक्षचंद्र की आवली में से प्रकट हुए चंद्रावली जी। एक बाल स्वरूप से राधा जी नंदालय में रहती हैं, वो राधा सहचरी जी हैं। और चौथे श्री साक्षात तुर्य प्रिया श्री यमुना जी, ये चार स्वामिनी, और इनसे सब अलौकिक लीला सृष्टि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से ऊपर अलौकिक नित्य लीला की सृष्टि प्रकट हुई। कृष्ण जब अकेले थे बिना लीला के सृष्टि के, तो वो आनंद स्वरूप, और जब भगवान कृष्ण अपने आनंद का अनुभव करने के लिए इन पूरी सृष्टि को प्रकट किया और सृष्टि के साथ विराजते हैं, तो वो परमानंद स्वरूप है। माने यूं और एक रूप से अपन आनंद और परमानंद की परिभाषा हृदय में बिठा सकते हैं। आनंद माने कृष्ण और परमानंद माने श्री कृष्ण। ये क्या हुआ भाई, कृष्ण और श्री कृष्ण एक ही है? हाँ बिल्कुल एक ही है। कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, जब सारी शक्तियां, सारी लीलाएं प्रभु के अंदर है, प्रभु अकेले विराजमान है, वो आनंद, वो कभी भी विराजे, कहीं विराजे, वो आनंद में ही रहते हैं। और कोई भी भक्त
कभी भी उनका स्मरण करो, कहीं पर भी स्मरण करो, उसको आनंद ही मिलता है। ये निश्चित बात है, क्योंकि भाई आनंद का आश्रय करोगे तो आनंद ही मिलेगा। जानो के नहीं जानो, विष का ज्ञान नहीं है और विष का पान कर लिया तो विष का प्रभाव तो होना ही है। बादाम के हलवे का बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन माँ को मालूम है, तो माँ खिलाती है तो धीरे धीरे बच्चे में ताकत बढ़ने लग जाती है। जान के नहीं खा रहा है लेकिन लाभ तो मिल रहा है। ऐसे ही कृष्ण को जान के करो तो फिर सोने में सुहागा है, लेकिन नहीं जान के भी अगर किसी से सुन लिया और मन लग गया, चलो भाई जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तो अपन चालू कर दें श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, अपन आनंद से चालू कर दें। अब करते रहो, मन से करो बेमन से करो तो आनंद तो आने ही लगता है। हाँ, मन से करें तो इतना आता है, जितना है उतना पूरा अनुभव होने लगता है, और नहीं तो कहीं थोड़ा बहुत अपने को अनुभव होता है। ये बात है। बाकी भगवत नाम, भगवत स्वरूप, भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत चरण कमल और ये सब जिनके हृदय में विराजते हो भगवदीय, हमेशा ये आनंद रसात्मक स्वरूप होते हैं। ऐसे प्रभु जब लीला में स्वामी जी राधा जी को प्रकट किए, इन सबको प्रकट किए, और गायें, गोप, ब्रज, वृंदावन, 12 वन, 12 उपवन, यम सब प्रकट हुआ और प्रभु की लीलाएं प्रकट होने लगी, नित्य लीलाएं प्रकट होने लगी। तो प्रभु जब इन लीलाओं के साथ, इन भक्तों के साथ जब विराजते हैं और जो लीलाएं करते हैं, वो परमानंद स्वरूप है। तो जैसे मैंने बोलो आपसे, कृष्ण माने अकेले कृष्ण। कभी कभी कृष्ण अकेले बैठते हैं, लेकिन भगवान को भी आनंद आता है जब अपने सब भक्तों के मध्य में रहे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के मध्य में ही रहता हूं। तो श्री कृष्ण माने स्वामिनी जी समेत कृष्ण, स्वामी जी के साथ जब कृष्ण विराजे, लीला सहित जब कृष्ण विराजे, वो श्री कृष्ण और वो परमानंद स्वरूप है। और ऐसो परमानंद है कि ठाकुर जी को भी, ठाकुर जी के आनंद में बाढ़ आ जाती है। कल यहां मैं आपको एक पद प्रभु की एक लीला का दर्शन अपन कर रहे थे। बाल स्वरूप है प्रभु, बाल कृष्णलाल जी अपने विरासते नंदालय के अंदर। यशोदा जी प्रभु को जगाने के लिए जाती हैं, रोज जगाती हैं। आज क्या हुआ कि बड़े भोर, बड़े सवेरे आज श्री स्वामी जी अपनी 5-7 सखियों को लेकर आ गई। पेज चौथा, 5-7 सखियों को लेकर आई। मैं आपको एक परमानंद की लीला, अपन बैठकर परमानंद की एक लीला का स्मरण करें। कल अपन ने इसका स्मरण चालू किया था, अधूरा रह गया था, तो आज इसको अपन पूरा स्मरण करें। तो इस लीला ऐसी हो रही है कि स्वामी जी सुंदर वस्त्राभूषण, हरी साड़ी और हरे ही सब पन्ना के श्रृंगार ऐसे धारण करके श्री स्वामी जी अपनी हरित सखियों को लेकर ऐसे ही सावन में आ गई। सावन के एक दिन आ गई, बड़ी भोर में आई। भोर माने बहुत सवेरे, बड़े भोर में आ गई। जब अरुणोदय होता है ना, अरुणोदय, जब ही सूर्य नहीं उगे, उस समय उसको भोर का समय कहते हैं। भोर ही भाव सो लीजे श्री वल्लभ नाम। तो उस समय आप पधारी। यशोदा जी कुछ अपने आंगन काम में लगी हैं, दही मंथन में लगी हैं, तैयारी कर रही हैं, और इतने में राधा जी आई। आंगन में खड़े रह के पुकारा, अरे मैया, अरे मैया, ऐसे पुकारो। तो यशोदा जी को राधा जी के सुंदर स्वर कान में गिरे और एकदम आनंद विभोर हो गई यशोदा जी कि ये तो मेरे वृषभान दुलारी राधा प्यारी के स्वर हैं, और इस समय राधा जी तो कैसे आ सके? तो ये कौन है, किस सखी के ये स्वर है, कौन बुला रहा है मुझे? और देखती ऐसे झांक के तो राधा जी, सचमुच राधा जी आज तो, अब तो यशोदा जी का आनंद का पार नहीं रहा। बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि उनको लगा मेरे नटखट कन्हैया के लायक कोई है तो यही है। और जोड़ी बड़ी सुंदर है। ऐसे हर माँ को अपना बालक बहुत सुंदर लगता है। वैसे अलग बात है, वो कृष्ण है ही सबसे ज्यादा सुंदर। तो है ही बहुत सुंदर, श्याम स्वरूप बहुत सुंदर है। और माँ को लगता है कि पूरे ब्रज में मेरे राधा रानी जैसा कोई नहीं है, तो मेरे श्याम सुंदर के लायक अगर मेरे यहाँ बहू बनकर आने के कोई लायक है तो केवल राधा है। तो इसलिए मनी मन राधा जी को अपने लाला की बहू तो मान ही लियो तो यशोदा जी ने। अब सोचती थी कि क्या करूं, तो वो सब आगे की बात है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भगवत प्रेम से, भाव से भरित होकर आज राधा जी को प्रभु की बहुत याद आने लगी। और राधा जी ने विचार किया
कि कब श्याम सुंदर राजभोग के बाद आएंगे ब्रज वृंदावन में और मैं यहाँ से बरसाने से जाऊंगी। तो आज तो उनकी याद इतनी आ रही है, इतना विप्रयोग हृदय में हुआ कि अपनी ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी और 2-4 सखियों को संग लेके बोली चलो आज अपन गोकुल चलें। अब सभी को ही आनंद है, कृष्ण तो सभी को प्यारे लगते हैं। तो बोले तो मनोरथ करके निकल गए और कितना भोर में आए होंगे, बरसाने से गोकुल आए तो कितनी जल्दी वहां से स्टार्ट हो गए। लेकिन आए अरुणोदय भोर के समय यहाँ पर आकर अरे मैया ऐसे जब कहने लगे तो यशोदा जी ने पूछा अरे राधे तू इतनी जल्दी आज? और राधा जी यशोदा जी की बात का जवाब दे रही है। ठाकुर जी पोड़े में अंदर, इतनी जल्दी कभी नहीं जागते, पर आज क्या होता है देखो, आगे अपन इन परमानंद दास जी के इस पद के द्वारा इस लीला का चिंतन करें। मैं हरि की मुरली बन पाई मैया, मैं हरि की मुरली बन पाई। सुन जसुमती संग छांड आपनो कुंवर जगाय देन हो आई। मैं हरि की मुरली बन पाई। राधा जी कहने लगी जब मैया ने कहा अरे राधे आज तू अकेली, इतनी दूर से अकेली आई, तो राधा जी कह रही हैं अरे माँ आज तो मैं हरि की मुरली बन पाई। अरे मैया शाम में मैं जब आ रही थी तो वन में वृंदावन के एक वृक्ष के नीचे मैंने देखा कोई बात चमक रही है, कोई वस्तु चमक रही थी। तो मैया मैं जाके देखी ये क्या चमक रही है सोने की तरह, जाके देखी तो वहां मुरली। तो मैंने कही पूरे ब्रज में मुरली तो मेरो कन्हैया ही बजावे, ये आपको लाडलो बजावे। तो मैंने सोची ये मुरली हो ना हो हरि की है, मतलब कन्हैया की है। तो माँ इसको मैंने संभाल के ले लियो और रात भर इसको देखती रही। अब सोचा कि कन्हैया को इसकी याद आएगी तो कन्हैया को बड़ो ताप होएगा, क्योंकि मुरली से बहुत प्रेम है प्रभु को। तो इसलिए माँ मैं ये मुरली देने आई हूँ। अब ये प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी थी, पहले ही होगी। पहले दिन स्वामी जी ने कहा प्यारे रोज आपके दर्शन करने से मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं कैसे मिलूं आपसे। अब देखो मुझे ऐसे लगता है आप अभी पधार रहे हो ना गोचारण करके, अब आप पधार रहे हो तो मुझे इतनो विरह हो रहे हो कि बार बार मुझको रोनो आवे और मेरे मन में करे कि आप मेरे नेत्रों से दूरी मत हो। तो ठाकुर जी ने कहा देखो वैसे तो मैं मेरी मुरली किसी को देता नहीं हूँ, पर मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि आप में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। हाँ, आप जितना स्नेह करती हो मैं भी उतना ही स्नेह करता हूँ, मुझे भी आपके दर्शन करके बहुत आनंद आता है। ऐसे कर आपने अपनी मुरली राजा जी को दे दी। इतना तो प्रभु ने किया कि मुरली तो स्वामी जी को दी, और अब यशोदा जी ने वो मुरली को निमित्त बना के तुरंत जल्दी आई और आकर अब कहा जितनी जल्दी जाऊं उतनी जल्दी दर्शन हो, ऐसे इस भाव से जल्दी गई। तो अब मैया से कहा मैं हरि की मुरली बन पाई, ऐसे राधा जी कह रही। और माँ कन्हैया जाग गए क्या? तो आज कन्हैया तो पोड़ रहे थे, रोज ही पोड़े, इतनी जल्दी जागे ही नहीं। मैया जगह जगह के थक जाए, चिड़िया चो चुआनी सुन कमलन की, ऐसे मैया बोलते रहती है। तो लाला ओढ़ ओढ़ के सोते रहे, बालक है ना भाई, बालक को सोने में ही आनंद आता है। फिर माँ और भी कुछ उनकी रोज प्रिय बात कुछ याद दिलावे, तब लाला जागे, अपनी चद्दर जो है ना तो वो ऐसे करके अरे मैया वो कहाँ है, ऐसे करके उठ के बैठ जाए ठाकुर जी। तो आज क्या हुआ कि जब राधा जी ने ऐसा कहा कि सुन सुमति संग छांड आपनो, अब आपने क्या किया भाई, बड़े घर में जा रहे हैं तो इतनी सखियों को बाहर खड़ा किया कि मैं पहले देख लेती हूँ, अगर लाला जागे तो मैं इशारा कर दूंगी तब आ जाना सब, क्योंकि इतनी भीड़ एक साथ जाए तो अच्छो नहीं लगे। ऐसे मर्यादा का ध्यान रखते हुए सखियों को बाहर खड़ा किया, अकेले राधा जी
नंदालय में गई और जाकर यशोदा जी से कहने लगी कि सुन जसुमती संग छांड आपनो, मेरा संग था, मेरी सखियों का संग था, और आज तो हमारा ऐसा मनोरथ था कि हम यहाँ से कछो माने कहीं जाएं, बृहदवन जाएं, महावन जाएं, ऐसे इसलिए हम लोग जल्दी निकले। ऐसा कुछ एक बात बोलकर आपने कहा, सखियों को मैंने बाहर खड़ा किया, उनका संग छोड़कर मैं यहाँ आपके लाला की मुरली देने आई। तो माँ आप अपने लाला को जगा दो, जगाए देन हुआई, आप अपने कुंवर को जगा दो तो मैं अपने हाथ से उनको दे दूं। यशोदा जी ने कहा, अरे लाली तू जब आई गई है तो तू एक काम कर, मैं लाला के लिए मक्खन सिद्ध कर रही हूँ, बिलोनो कर रही हूँ, तू एक काम कर बेटा, देख वहां कन्हैया वहां पोड़ रहे हो, तो तुम ऐसे करो कि तुम वहां चले जाओ और कन्हैया को जगा के मुरली वहीं दे दो, और बेटा जाते जाते मेरे से मिलके जाना। मैया यशोदा जी ये राधा जी से कह रही हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, ठाकुर जी से रहा ही नहीं गया रोज उठाना पड़ता है। आज जब प्यारी जू के वचन सुने तो ठाकुर जी सुन त्रिय वचन विहस उठ बैठे अंतरयामी कुंवर कन्हाई। खुद ही उठ के बैठ गए और उठ के बाहर आ रहे, अरे मैया कौन आयो इतनी सवेरे सवेरे। राधा जी ने मुरली बताई, राधा जी ने बताई कि प्यारे ये आपकी मुरली मैंने पाई और ये आपको देने आई हूं। अब ठाकुर जी ने और एक दूसरी लीला करी, और दूसरी लीला क्या कर रहे हैं, पहले तो जब राधा जी ठाकुर जी पधार कर जब कह रहे कि बैठे माने विहा से उठ बैठे अंतर्यामी कुंवर कन्हाई, अब ठाकुर जी आके राधा जी से कह रही, अरे राधे ये मुरली नहीं, उसके साथ मेरी जो पहुंची थी वो भी गिरी थी, जहां मुरली है वहां पहुंची है, तो तुमने मेरी पहुंची भी पाई होगी, तो वो पहुंची तुमने ली क्या, उठाई क्या वहां से। ये बात ठाकुर जी ने मैंने नहीं कही, अधिकी में कही। अब लीला ऐसे हो रही है, मुरली के संग होती मेरी पहुंची, दे राधे वृषभान दुहाई, दे राधे वृषभान दुहाई, मैं हरि की मुरली बन पाई। ठाकुर जी ने कहा, अरे राधे मुरली के संग तो मेरी पहुंची भी थी, तो आपको मैं मैंने वृषभान जी की बधाई दुहाई देता हूँ, कृपा करके मेरी पहुंची दे दो। मैं रात से परेशान हूं कि मेरी पहुंची कहाँ गई, अब मुझे याद आया, शायद मुरली में भूल गया, वहां मेरी पहुंची। ठाकुर जी ने पहुंची नहीं रखी थी वहां पर, लेकिन स्वामिनी जी के प्रेम को आनंद देने के लिए, ठाकुर जी पहुंची तक पहुंचने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला करी है। स्वामी जी को एक पल के लिए तो आश्चर्य हुआ, देखो स्वामी जी 64 कला संपन्न है, तदपि भोरी। ठाकुर जी कब क्या सुख देना चाहते हैं वो तो फिर भगवत कृपा से ही एकदम समझ में आ। स्वामी जी ने कहा, अरे प्यारे मैं तो आपकी मुरली लेके आई हूं और आप मुझे आपकी पहुंची के लिए कह रहे हो। देखो मैं अगर पहुंची देखती थी ना तो मैं आपको दे देती, मैं इतने तो पहुंची नहीं देखी। ठाकुर जी ने इशारा किया और अब राधा जी समझ गई, तो राधा जी ने अब ठाकुर जी से इस बात का जवाब दिया है, मैं निहार नीची नहीं देखी, चलो संग दे ठौर बताई। राधा जी ने उपाय किया, ठाकुर जी ने कहा मेरी पहुंची लाओ। आपने मेरी पहुंची, अरे जब मुरली मिली तो मौली के संगी मेरी पहुंची है, राधा जी आप कृपा करके मेरी पहुंची मुझे दे दो ना। स्वामी जी ने कही, अरे प्यारे मुरली पे मेरी दृष्टि गिरी तो मैंने तो मुरली को उठा लिया, मैं नीची कर नहीं देखी, मैंने नीचे ऐसे अपनी आंखें करके नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वहां पहुंची है क्या।
मैंने तो पहुंची उठाई नहीं। अब देखो जहां से मुरली मिली है वो स्थान में आपको बता दूं, आप चलो मेरे साथ। इस तरह प्रभु ने लीला करी, स्वामी जी को प्रेरणा की और स्वामी जी को भी इतना आनंद आया। स्वामी जी तो सोचे 2 मिनट दर्शन करके मुझे जाना पड़ेगा, और अब ठाकुर जी 2 घंटे का साथ का सुख दे रहे हैं। थोड़ा भाई अपन एक कदम चले तो प्रभु 99 कदम चलकर अपनी ओर आने को तैयार है। एक क्षण तो आप प्रभु की ओर चलो। कृष्ण में रति, कृष्ण में मति और कृष्ण में गति, थोड़ी सी तो अपन बताएं, बाकी तो प्रभु आकर अपने को हृदय से लगाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। प्रभु कहते हैं मुझे और कोई काम ही नहीं है। तुम ही लोग बहुत काम वाले हो, जगत के लोग, बहुत डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, तुम्हारे न जाने कितने काम करने रहते हैं। तो अपन भी प्रभु से अगर पूछ लें, प्रभु आपको कोई काम नहीं है क्या? भगवान बोलते मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे को एक ही काम है, कौन भक्त मुझे याद कर रहा है और उसको अब कैसे सुख प्रदान करूं। तो बोले आपका काम कैसे चलता है? बोले भगवान ने कहा मैंने दे रखा है सबको, मेरे मेन डिपार्टमेंट्स मेन मेरे स्वरूपन को दे रखे हुए। जगत की सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, पालन पोषण का कार्य विष्णु जी करते हैं, संहार का कार्य शिव जी करते हैं, और सब देवता उनकी सहायता करते हैं। सारा काम संचालित रूप से अच्छी ढंग से हो रहा है, मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं तो बैठा हूं खाली। तो बोले कोई भक्त अगर मुझे याद करे तो मैं तो दौड़कर उसके पास जाने को तैयार हूं, मेरे पास और दूसरा काम ही नहीं है भक्त के पास जाने के सिवाय, और भक्त का योग क्षेम वहन करना यही मेरा काम है। देखो यही यहां प्रभु बता रहे हैं। राधा जी को तो कल्पना तक नहीं थी। मुरली भी ठाकुर जी ने कहा कृपा करके दियो कि ये लो मुरली और इसको लेके आ जाना, मेरे को देने के रूप से आप आ जाना, तो ऐसे कल अपन सवेरे मिल लेंगे, ऐसे ठाकुर जी ने कहा। और उसके बाद प्रभु ने देखा कि स्वामी जी के हृदय में और आनंद आवे, तो इसलिए प्रभु ने ये बात कही। और राधा जी तब समझ गई प्रभु के भाव को कि प्रभु अब मेरे संग थोड़ी देर के लिए वन में चलना चाहते हैं, यमुना जी के तट पर। तब आपने कही कि प्रभु मैं तो नीचे निहार के मुरली को देखा ही नहीं, मैंने मुरली को तो दिख गई, उठा लिया, सखियों से बात करते करते उठा लिया, ध्यान से नीचे नहीं देखी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि पहुंची भी वहां है क्या। पर आप चलो मेरे साथ, मैं आपको वो जगह बता देती हूँ जहां से मैंने मुरली उठाई, अब आप देख लेना, आपकी पहुंची वहां देख लेना। देखा लीला कैसी हो रही है, हाँ? मैं निहार नीची नहीं देखी, निहार ना माने ध्यान से देखना, ऐसे ही देख लेना। कभी कभी क्या होता है, बहुत से आने जाने वाले आपकी दृष्टि के आगे रहते हैं, उनकी आकृतियां दिखती है लेकिन आप पहचानते नहीं। जब तक निहारो नहीं किसी को तब तक नहीं पहचान सकते। होता है ना, आंखों के सामने से कई लोग जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता। अरे तुम्हारा ध्यान किधर था? मैं तो तुम्हारे सामने से ही गई। तो वो सखी कहती है भाई आज तो मैं कुछ और ध्यान में थी, तो शायद तुम गई लेकिन मैं देखी नहीं। ऐसा होता है ना, ऐसे ही राधा जी ने कहा मैं निहार नीची नहीं देखी, चलो संग देऊं ठोर बताई। चलिए मैं आपको जगह बता देती हूँ। बाढ़ी प्रीति मैया ने कहा अरे लाला ये ले, थोड़ा मक्खन रोक के जा, माखन मिश्री लेके आयो। तो लाला ने एक उंगली ले ली और मैया ने एक उंगली लेकर राधा जी को चटाई दी। दोनों मंगल भोग जल्दी से हरोगे, और लाला तो भागवे लग्यो यश राधा जी को हाथ पकड़कर। मैया को समझ में नहीं आया होगा लाला आज इतनी जल्दी कहां भाग रहे हो। बाढ़ी प्रीति मदन मोहन सो, घर बैठे यशोमती बोहराई, मैं हरि की मुरली बन पाई, मैं हरि की मुरली बन पाई। पायो परम
भाव तो जिय को दो पढ़े एक चतुराई, दोनों पढ़े एक चतुराई। परमानंद दास जाई बूझो, परमानंद दास जाई बूझो, जिन यह केली जन्म भर गाई, जिन यह जन्म भर गाई, मैं हरि की मुरली बन पाई, मैं हरि की मुरली बन पायो परम भाव तो जिय को। अपने हृदय को जो बहुत प्रिय लगे अगर वो अपने को मिल जाए तो कितनो आनंद आवे। आज राधा जी को परमानंद स्वरूप प्रभु इस लीला के द्वारा राधा जी को प्राप्त हुए और भगवान कृष्ण को भी अपने आह्लादनी शक्ति अपने इन सब प्राण प्यारी सखियों के साथ, माने ये ऐसे भक्त हैं जो अहरनिश प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। और इनकी प्रशंसा करते हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नंदराय जी के ब्रज में जो ब्रज भक्त हैं तो उनकी बराबरी न तो मैं कर सकता हूँ, न शिव कर सकते हैं, न शेष कर सकते हैं, न लक्ष्मी कर सकती है। ऐसे ब्रज भक्तों के तो चरण कमल की रज को लेकर हम केवल मस्तक पे चढ़ाते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ऐसे धन्य, ऐसी महान ये ब्रज भक्तों की चरण रज जिसको ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, उद्धव जी, लक्ष्मी जी सब उठाकर अपने मस्तक पे लगाएं और लगाकर ये कामना करते हैं कि तनिक सा इन ब्रज भक्तों में जो प्रभु के प्रति निष्काम और अनन्य अपार प्रेम है उसकी कुछ बूंदें हमारे जीवन में आ जाए। यही पुष्टि मार्ग है। और अपन ये महाप्रभु जी के 5वें नाम में दर्शन करेंगे। आज से 5वें दिन क्या समय हो रहा है? हाँ। तो भाई परमानंद दास जी ने बतायो पायो परम भाव तो जिय को। ऐसे अपने हृदय को जो बहुत अच्छो लगे, बहुत भाए, ऐसे ठाकुर जी राधा जी को मिले, स्वामी जी को प्राप्त हुए और स्वामी जी के दर्शन, स्वामी जी की सन्निधि ठाकुर जी को मिली। जब दो प्रिय मिलते हैं तो अति प्रिय आनंद आता है। तो इस तरह ठाकुर जी और स्वामी जी परमानंद में डूब गए और उस समय जो आपके संग वहां विराजमान हैं, उन सब जो लीला सृष्टि में जो भी थे वहां, ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी, भामा सखी आदि जो भी सखियां हैं, सब आज तो 7-8 सखियां आई थी, सब प्रभु की ये लीला का दर्शन कर कर इतनी आनंद विभोर हो गई। और स्वामी जी ने विनंती करी ठाकुर जी से, प्रभु ये सारी सखियां मेरे साथ आई है, तो जैसे आपने मुझे सुख प्रदान किया है ऐसे कृपा कर कर इन सारी सखियों को सुख प्रदान करो। तो ठाकुर जी ने उन सबको भी स्वामी जी की आज्ञा से और स्वामी जी की इच्छा से स्वामी जी की इन अंतरंग सखियों को अपने हृदय से लगाकर अपने स्वरूपानंद का, पूर्ण आनंद का अनुभव कराया। और उस वैसे ही ब्रज पूरा आनंद से भरा रहता है। और जब प्रभु ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी परमानंदमयी लीलाएं करते हैं, तो उस लीलाओं के कारण वहां का प्रत्येक कण कण ब्रज का
उस आनंद लीलाओं में डूबा रहता है। और यही कारण है कि आज भी जब अपन ब्रज में जाते हैं तो वो प्रभु की लीलाएं, वो ब्रज के वृक्ष माने ब्रज के एक एक वृक्ष, ब्रज का एक एक रजक कण जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो अपने को प्रभु की लीला की याद दिलाता है, आज भी प्रभु की प्राप्ति कराता है। और देखिए, प्रभु की प्राप्ति मन से होती है, तन से नहीं। तन तो खाली साधन है स्मरण आदि करने के लिए, लेकिन जाको मन प्रभु में लगो, जाके मन बसे श्याम गन माधो, सोई सुंदर सोई धनी सोई दक्ष सोई कुलीन और सोई साधो। जिसका मन प्रभु में लगा, बस प्रभु की लीलाओं में लगा, प्रभु के गुणगान में लगा है, प्रभु के नाम में लगा, प्रभु के स्वरूप में लगा, इन सब बातों से कोई भी एक बात लेकर प्रभु के ध्यान में जिनका लग गया, उनका जीवन ऐसा सौभाग्यशाली है। भगवान माने स्वयं सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चयम्, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम कृतार्थ हैं, जो स्मरंती माने इस कलयुग में स्मरंती स्मारयंती हरेर नाम कलयुग है, जो इस कलयुग के अंदर निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, अनन्य प्रेम से भगवान कृष्ण को याद करते हैं, उनकी सेवा कर कर अनुसर में जो उनके नाम लीला गुण का चिंतन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन वो परम भाग्यशाली है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि परमानंद स्वरूप महाप्रभु जी ने अपने को इतना भाग्यशाली बनाया कि ब्रह्मा जी को वहां पर इतना आनंद आता है, और वो कहते हैं, शेष जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि भाई धन्य है ये ब्रज के भक्त। तो भाई आपको भी खबर है कि जो ब्रह्म संबंध जिनका हुआ और जो प्रभु की शरण में गया, वो कभी न कभी, बस आज भूले हुए हैं अपन, लेकिन कभी न कभी तो अपन उन्हीं प्रभु की लीलाओं में वहां थे। और अपने लिए तो प्रभु को वापस प्रकट होना पड़ा। यमुना जी प्रकट हुए, महाप्रभु जी माने स्वामी जी प्रकट हुए, चंद्रावली जी गोसाई जी के रूप में प्रकट हुए, और समस्त ब्रज भक्त उनमें से प्रमुख 84 200 वैष्णव के रूप में प्रकट हुए, जिनके कुछ अपन जानते हैं, जैसे ललित दामोदर दास जी हरसानी है, ललिता जी दामोदर दास जी के रूप में प्रकट होते हैं, कृष्णदास जी अधिकारी के रूप में, तमला जी ने 2 स्वरूप से, ललिता जी 2 स्वरूप से प्रकट हुई। ऐसे ही विशाखा जी जो है ना, ये भी 2 स्वरूप से, एक स्वरूप से महाप्रभु जी की सेवा और एक स्वरूप से श्रीनाथ जी की सेवा, एक स्वरूप से प्रियतम की सेवा और एक स्वरूप से प्रियतमा की सेवा, ऐसे दोनों स्वरूपों में लगी हैं। तो चंपकलता जी सूरदास जी के रूप में आपने प्रभु के गुण गाए, 1.25 लाख पद कर कर आपने गुण गाए, और यही चंपकलता जी महाप्रभु जी के सिद्धांतन पर कैसे जीव को, वैष्णव को चलना चाहिए बताने के लिए पद्मनाभ दास जी, जो आज करोड़ों वैष्णव में एक है, गोकुलनाथ जी महाराज कहते हैं कि भाई वैष्णव तो बहुत हुए और बहुत होंगे, लेकिन पद्मनाभ दास जी जैसे वैष्णव करोड़ों में कोई एक होता है। ये उस समय की बात है, आज से 400 साल पहले की बात। ऐसे पद्मनाभ दास जी, महाप्रभु जी के, गोसाई जी के सारे सेवक ऐसे ही अलौकिक हैं, वो सब ब्रजभक्तन के स्वरूप है, जो अपने को उन प्रभु की लीलाओं का स्मरण कराने के लिए आज भूतल पर प्रैक्टिकली अपने को पुष्टि भक्ति कैसी करनी चाहिए वो बतलाने के लिए भूतल पे प्रकट हुए हैं। और आज भी जिन भाग्यशाली भक्तों का मन महाप्रभु जी के वचनों में निष्ठा पूर्वक लगा है, महाप्रभु जी जो आज्ञा करते हैं उस पर यथाशक्ति चलने का प्रयास करते हैं और अपना मन हमेशा प्रभु में लगाए रखते हैं, आज भी उनको वही आनंद की प्राप्ति होती है जो आनंद की प्राप्ति भगवत लीला के समय सारस्वत कल्प में साक्षात ब्रज भक्तों को होती थी। ऐसा अलौकिक मार्ग प्रकट किया है परमानंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने। यहाँ परमानंद स्वरूप महाप्रभु जी के नाम का अपन स्मरण करते हैं, और कल महाप्रभु जी का तीसरा नाम श्री कृष्णास्यम।